जवान साथियों और घरों में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लाम की शहज़ादियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को इंसान बनाया और अल्लाह ने हम सब को अक्ल सलीम अता फरमाया। अब इंसानों की दो जमात बनी। एक तो इंसान की वो जमात जो अच्छाई की तरफ चलने वाली, और दूसरी वो जमात है जो शैतान की पैरवी करने वाले, शैतान के रास्ते को इख्तियार करने वाले। और इंसान सिर्फ गोश्त, हड्डी, पोस्ट और खून का नाम नहीं, बल्कि इंसान के अंदर असल इंसानियत का होना इंसान है। आदमी के अंदर असल आदमियत पैदा होना वो असल आदमी है। सिर्फ चेहरे से, जिस्म से, आज़ाओ जवारे से अगर वह इंसान लगे तो उसको हकीकी इंसान नहीं कहा जाता। हकीकी इंसान तो वो है जो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नफ्सियात को अपने रब के ताबे कर दे, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला असल इंसान होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ही इंसानों की तारीफ़ फरमाई है और ऐसे इंसानों की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें और बशारत भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने सुनाई है। लेकिन जो अपने रब के मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजारे, अपने नबी की सीरत और सूरत को ना अपनाए, चाहे वो दुनिया के एतबार से कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, कितना ही मुअज़्ज़ज़ आदमी बन जाए, दुनिया वाले उनको सलाम ठोकने वाले बन जाए, 10-20 उसके आगे पीछे फिरने वाले बन जाए, वो हकीकी इंसान नहीं बन सकता जब तक कि अल्लाह और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को ना अपना ले। जो दीन इस्लाम अल्लाह ने हमें दिया है, उस दीन इस्लाम पर जब तक वो अमल पैरा ना हो जाए, उस वक्त तक वो हकीकी इंसान नहीं है। और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आने के बाद अगर कोई आदमी ये कहता है कि हम तो तौरात के मुताबिक, इंजील के मुताबिक, ज़बूर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कामयाब नहीं है, वो नजात नहीं पाएगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। जब मैं आ गया, कुरान आ गया, अब दूसरी किसी किताब का, किसी नबी की शरीयत नहीं चलेगी। अब चलेगा तो क़यामत तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाब होंगे। अब जो शम्स व कमर का निज़ाम जब तक चलता रहेगा, ये चाँद और सूरज जब तक दुनिया के अंदर कायम रहेंगे, उस वक्त कुरान करीम का कानून और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत और सुन्नत के मुताबिक जब तक हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो कामयाब। किसी की इत्तिबा कर लेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। अब कामयाबी है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के नीचे है, कामयाबी है तो कुरान में है, कामयाबी है तो शरीयत मुहम्मदी में है, और दूसरी किसी दीन में अब हमारे नबी के बाद कामयाबी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हकीकी इंसान कौन है? हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अपनी किताब में कि एक दिन एक आदमी बाजार में एक चिराग लेकर घूम रहा है, पूरे बाजारों के किनारों में, पूरे बाजार में चक्कर लगा रहा है। तो एक सवाल करने वाले ने उनसे सवाल किया कि भाई, सूरज की रोशनी में चिराग का क्या काम? ये चिराग तो रात में अंधेरे में चिराग की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, इतना बड़ा सूरज आसमान पर निकला हुआ है, तू क्या तलाश कर रहा है सूरज की रोशनी में चिराग लेकर?
कहा कि मैं आदमी इंसान को तलाश कर रहा हूं, मुझे इंसान कहीं नजर नहीं आते। तो उस पूछने वाले ने पूछा, ये पूरे बाजार इंसानों से भरा पड़ा है, मर्दों से भरा पड़ा है, आदमियों से भरी हुई पूरी बाजार है, लेकिन तू कह रहा है मुझे इंसान और आदमी कहीं नजर नहीं आता। जिसको अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया है, कहा कि लोगों, मैं हकीकी इंसान को तलाश कर रहा हूं, जो सही माने में इंसान है, उस इंसान को तलाश कर रहा हूं। ये बाजार में जो आप इंसानों की भीड़ को देख रहे हैं, ये हकीकत में इंसान नहीं है, एक इंसान का लेवल है। ये चेहरा इंसान का बना हुआ है, हकीकत के अंदर इनके अंदर इंसानियत नहीं है। इनके अगर हम सिफत को ढूंढने लगे तो किसी के अंदर जानवरों की सिफत मिलेगी, किसी के अंदर गधों की सिफत मिलेगी, किसी के अंदर कुत्तों की सिफत मिलेगी। हकीकत में इंसान नहीं है। हकीकत में इंसान तो वो है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना ले, वो हकीकी इंसान है। बाकी दुनिया के अंदर जितने इंसान के शक्ल में घूम रहे हैं, ये इंसान के खाल को पहन करके इंसानी शक्ल में दरिंदे और भेड़िए और जानवर फिर रहे हैं। हज़रत अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बेहतरीन एम्साज की, बड़ी तफसील से मुस्नवी शरीफ में इसको वाक़े को बयान किया है कि ऐ लोगों, हकीकी इंसान बन जाओ। हकीकत के अंदर तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ हो, नबी की मोहब्बत हो, अल्लाह की इताअत हो, तब जाकर तुम हकीकी इंसान बन सकते हो। जो आदमी ये कहता है कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले, हम इश्क रसूल वाले हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ लोगों, अगर तुम हकीकी मोहब्बत अल्लाह के नबी से चाहते और अगर तुम इश्क रसूल में तुम सच्चे हो, तो सबसे पहले अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने वाले बन जाए, ज़मीन व आसमान के सारी मखलूक तुमसे मोहब्बत करने वाले बन जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह भी मोहब्बत करे, अल्लाह की मखलूक भी तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम, तो सबसे पहले तुम्हें मेरे नबी की मोहब्बत में आना है, मेरे नबी की इत्तिबा करना है, मेरे नबी की शरीयत और सूरत को अपना है। सीरत और सूरत को जब तक नहीं अपनाएंगे, उस वक्त तक आप कामिल ईमान वाले, कामिल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले नहीं बन सकते। इसलिए लोगों, आज दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं, आदमियों की पूरी भीड़ जमा हो चुकी है दुनिया के अंदर। यहाँ तक के दुनिया के बड़े बड़े साइंसदां, उक़ला, फ़लसफ़ा ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर ज़मीन की आबादी को रोक न लगाई जाए तो ज़मीन बढ़ जाएगी, ज़मीन तंग हो जाएगी। यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद खेती करने के लिए ज़मीन के अंदर ज़मीन नहीं मिल सकती है। आबादी जितने इंसानों की बढ़ती जा रही है, फैलती ही जा रही है, इतनी बड़ी तादाद के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत और सूरत को लोगों के अंदर ढालना शुरू करते हैं, जब इन कसौटी में देखकर लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं, तो पूरी दुनिया खाली नजर आती है। दुनिया की भीड़ तो बहुत है। हजरत अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर तादाद लोगों की बहुत कसीर है। यहाँ तक कि बड़े बड़े साइंसदानों ने कहना शुरू कर दिया कि अब गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारों की तरफ से आबादी के अंदर रोक लगाई जाए, बच्चों की पैदाइश पर रोक लगाई जाए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद कि ज़मीन तंग होती जा रही है,
उसके बावजूद जब हम दुनिया के अंदर इंसान को ढूंढने लगते हैं, आदमी को ढूंढने लगते हैं, तो सही माने में इंसान और आदमी दूर दूर तक हमें नजर नहीं आता। आदमी वो है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए, जिसको देखकर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, जिसको देखकर दीन की तड़प पैदा हो जाए, जिसको देखकर नमाज पढ़ने का दिल आ जाए, जिसको देखकर इंसान भी, हैवान भी, चरिंद भी मोहब्बत करने लगे। असल वो आदमी वो है। इसलिए आज हमें अपना असल आदमी बनना है। हमारे अंदर जो शैतानियत है, हमारे अंदर जो गुमराहियां हैं, उसको निकाल करके फेंकना है और असल आदमियत को, असल इंसानियत को हम अपने अंदर दाखिल करना है। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज लोग, आदमी उसको समझने लग गया कि ये बेहतरीन आदमी है जो मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा झूठा हो, जो मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा बदमाश हो, जो मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा बदकार हो, बैंक बैलेंस हो, 4-5 गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक हो, लेकिन झूठ और फरेब के जरिए से लोगों के लूटता हो, लोगों को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करता हो, लोग समझ ले कि यही असल आदमी है। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती ये आदमी नहीं है, ये तो इंसानों के शक्ल में जानवर है। उलाइका कल अन्आम बल हुम अज़ल, कुरान फरमाता है ये जानवरों की सिफत है, बल्कि उससे भी बदतर सिफत है। जो झूठ, खसोट, सूद, रियाकारी, बदकारी, जिनाकारी, शराब नोशी में ये समझ ले कि मैं असल आदमी, ये आदमी नहीं है, इंसान के नाम पर धब्बा है। इसलिए कुरान साफ लफ्ज़ों में कहता है, कुरान डंके की चोट में कहता है कि अगर जो आदमी इन सिफत को अपना कर कह दे मैं शराब पीऊँ तो मैं अच्छा आदमी, मैं सूद खाऊं तो मैं अच्छा आदमी, मैं जुआ खेलूं तो मैं अच्छा आदमी, मैं लोगों को धोखा दूं तो मैं अच्छा आदमी, मैं फरेबकारी करूं तो मैं अच्छा आदमी, जिनाकारी करूं तो मैं अच्छा आदमी, अल्लाह तबारक व तआला सख्ती के साथ उन आदमियों के लिए वईद को बयान करता है। क्या फरमाता अल्लाह कुरान करीम के अंदर, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। अल्लाह का कुरान फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि जो लोग मेरे कुरान का इनकार करता है, चाहे वह अहले किताब हो, चाहे वो मुशरिकीन हो, चाहे वो मुसलमान के तो दूसरे तबके हो, जो मेरा कुरान का इनकार करे, मेरे नबी की शरीयत का इनकार करे, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा, मैंने ऐसे लोगों के लिए ऐसी जहन्नम तैयार कर रखी है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और दुनिया के अंदर तमाम मखलूक में, तमाम इंसानों में, तमाम जानवरों में सबसे बदतरीन, सबसे बुरे लोग यही हैं। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, दुनिया के अंदर, इंसानियत के अंदर सबसे बुरे लोग यही हैं जो जहन्नम के अंदर जाने वाले और हमेशा जहन्नम के अंदर रहने वाले। जो अल्लाह का इनकार करे, अल्लाह के नबी का इनकार करे, कुरान का इनकार करे, शरीयत का इनकार करे, दीन इस्लाम का इनकार करे और दीन इस्लाम के अंदर कोई नई चीज़ को पैदा करे, सबसे बुरे लोग यही हैं जो मुआशरे को गंदा करता जा रहा है, जो लोगों के जहन को ख़राब कर रहे हैं। अब अच्छे लोग कौन हैं? आगे अल्लाह अच्छे लोगों की भी तारीफ करते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया,
कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छे लोग, अल्लाह का सबसे पसंदीदा आदमी, अल्लाह का सबसे पसंदीदा मखलूक वो लोग हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए, अमल सालेह करें। दुनिया के अंदर अल्लाह फरमाता है कि तमाम मखलूक में, ज़मीन व आसमान के अंदर जितनी मेरी मखलूक है, उन तमाम मखलूक में सबसे अच्छे लोग यही है। जब सच्चे अच्छे लोग हम बन जाएं, अल्लाह का पसंदीदा बन जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला आगे कितनी अच्छी खुशखबरी दे रहे। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। अल्लाह अपने कुरान करीम के अंदर अच्छे लोगों के बारे में, सच्चे लोगों के बारे में, ईमान वालों के बारे में, अमल सालेह करने वालों के लिए, चाहे वो मर्दों की जमात हो, चाहे वो औरतों की जमात हो, चाहे नौजवानों की जमात हो, चाहे वो बूढ़ों की जमात हो, हर एक के लिए कुरान का ऐलान है, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम। अगर तुम ईमान लाओगे, नेक अमल करोगे, तो अल्लाह तुम्हारे ईमान का बदला, अल्लाह तुम्हारे ईमान का जज़ा, अल्लाह तुम्हारे ईमान के बदले में तुम्हें ऐसी जन्नत अता फरमाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और ऐसी जन्नत जो हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नत हो, उस जन्नत से कभी नहीं निकाले जाएंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा ईमान वाला बंदा जन्नत में चला जाएगा, तो मैं उससे राज़ी हो जाऊंगा और वो मुझसे राज़ी हो जाएगा, और फिर कभी जन्नत से उनको निकाला नहीं जाएगा। अब हमें ऐसी जन्नत की तड़प करना है, ऐसी जन्नत की तलाश में निकलना है जो हमेशा रहने वाली है, और जहन्नम से हमेशा पनाह मांगना है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि लोगों, अपने अंदर इंसानियत पैदा करो और गुनाहों को छोड़ो, नफ्सानी ख्वाहिशात को छोड़ो, उनको तर्क करो। अगर अच्छे इंसान बनोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी जन्नत की खुशखबरी दे रहा है जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, शराब की, दूध की, शहद की, शराबन तहूरा, ऐसे शराब मिलेगी जिन पर मुश्क की मुहर लगी होगी। ये दुनिया की गलाजत वाली शराब नहीं, वहाँ की शराब में नशा ना होगा, ना बदबू होगी, कुछ नहीं, खुशबू ही खुशबू होगी। आज दुनिया की जो शराब है उन पर बदबूएं आती हैं। जो आदमी शराब पीता है, अगर वो करीब से गुजर जाता है तो वहाँ ठहरना मुश्किल हो जाता है, इतनी बदबूएं आती हैं उनके मुंह से। ऐसी शराब नहीं मिलेगी, वो ऐसी शराब अल्लाह देंगे, शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब, जिसको एक घूंट पीने के बाद 70 साल तक उसका जायका आपकी ज़बान पर रहेगा। ऐसी शराब मिलेगी वहाँ। इसलिए लोगों, इसलिए मेरे नौजवानों, अगर तुम शराबन तहूरा चाहते हो, दुनिया की बेहतरीन शराब चाहते हो, तो दुनिया की शराबों को छोड़ दो। अगर दुनिया की शराबों की लज्जत में लगे रहोगे तो फिर आसमान और जन्नत की शराब तुमको नसीब नहीं होगी। दुनिया की शराब को छोड़ोगे तो वहाँ अल्लाह तुम्हें अच्छी शराब अता करेंगे। दुनिया की शराबों को पी करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करोगे, अपने आमाल को ख़राब करोगे, तो फिर वहाँ शराब क्या, शराब की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है, बहुत अजीब व गरीब वाक़या है कि आदमी इंसान कैसे बनता है। अपने अंदर गुनाह का मादा होने के बावजूद भी गुनाह को अगर तर्क कर देता है, तब जाकर वो असल आदमी बनता है, असल इंसान बनता है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह दर्स हदीस दे रहे हैं। मस्जिद के अंदर 500-600 बच्चे उनके दर्स में हदीस दर्स सुनने के लिए शामिल हो रहे हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान दर्स हदीस के लिए रोज़ाना अपने घर से आया करते थे। बड़ा खूबसूरत नौजवान था, बड़ा हसीन व जमील नौजवान था। अल्लाह ने जिस्म भी खूब अता फरमाया था,
और खूबसूरती के अंदर चांद की मिसाल थे। जिस तरह चांद खूबसूरत होते हैं, ऐसी वो नौजवान को अल्लाह ने खूबसूरती अता फरमाई थी। जो नौजवान रोज़ाना दर्स हदीस के लिए हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में आते थे, जो हज़ारों का मजमा, 500-600 का मजमा तलबा का जिसको दर्स हदीस दे रहे थे, वो नौजवान जो रोज़ाना घर से आ रहे थे, रास्ते में एक खूबसूरत लड़की का, एक मालदार घराने के लड़की का, उस वक्त के जो वज़ीर होते हैं उनका घर पड़ता था, और वो नौजवान रोज़ाना उसी रास्ते से गुज़रता हुआ आता था। और वो लड़की जो शहज़ादी थी वज़ीर की, वो रोज़ाना उस नौजवान को देखती थी और अपने दिल के अंदर ख्वाहिशात को पैदा कर रही थी। एक दिन मौका अच्छा देखा कि रास्ता सुनसान है, रास्ते के अंदर कोई आदमी चल फिर नहीं रहा है। फ़ौरन अपनी बूढ़ी खादिमा को गेट पर बिठा दिया कि आज मौका अच्छा है, रास्ते के अंदर कोई आदमी नहीं गुजर रहा। जब ये नौजवान इधर से गुजरे तो उनको कह देना कि घर के अंदर एक मरीज़ा है, बहुत परेशान है, बीमारी से लाचार है, इलाज करते करते थक गए। तुम नेक सीरत इंसान मालूम होते हो, तुम अच्छे इंसान मालूम होते हो, तुम दर्स हदीस में रोज़ाना जाते हो, चलो उस औरत को, उस मरीज़ा को पढ़ कर के दम कर दो। शायद अल्लाह तुम्हारे दम करने से, फूकने से शायद उनको शिफा मिल जाए। अगर तुम्हारे ज़रिए से किसी को मदद हो जाती है तो अल्लाह तुमसे भी राज़ी हो जाएगा और उस मरीज़ा को अल्लाह शिफा अता फरमा दे। अब वो भोले भाले नौजवान, सीधे साधे नौजवान थे, उनको क्या मालूम कि यहाँ कुछ और खिचड़ियाँ पक रही है, अंदर मुझे किसी और चीज़ की तरफ दावत दी जा रही है। चुनांचो बेचारा नौजवान, भोले भाले नौजवान था, गया उस बूढ़ी खादिमा के साथ। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो फौरन उस बूढ़ी खादिमा ने गेट बंद कर दिया और उसके अंदर कीली डाल दी। नौजवान हैरान ज़दा हो गए कि क्या माजरा है भाई, मुझे तो दम करना और फौरन निकल कर के हदीस के दर्स में मुझे शामिल होना है, लेकिन यहाँ तो मामला अजीब देख रहा हूँ कि जो ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ दरवाज़ा बंद कर दिया गया और ले जाते 2-3 कमरों के बाद आखिर में जो उस नौजवान के लिए उस शहजादी ने कमरे को सजा कर रखा था, खुशबुओं से, परफ्यूम के ज़रिए से, लाइटों के ज़रिए से सजा के रखा था और अपने हुस्न के अंदर, ब्यूटी पार्लर के अंदर अपने हुस्न को सजा करके तैयार बैठी है। अब वो नौजवान अंदर गया, देखा कि हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान लड़की सामने बैठी है। जब ही ये नौजवान कमरे के अंदर दाखिल हुआ, वो नौजवान लड़की फौरन अपने सर से दुपट्टे को हटा करके, अपने सीने से दुपट्टे को हटा करके नौजवान के सामने आ गई। नौजवान ने कहा कि तुमने जो मुझे कह कर के लाया कि एक मरीज़ा है, एक बीमार खातून है, उसको जाकर दम करना है, लेकिन यहाँ तो माजरा अजीब है। ये नौजवान लड़की, हसीन और जमील लड़की है सामने मेरे खड़ा, मैं क्या करना, मुझे जाने दो अपने घर, मुझे हदीस दर्स में शरीक होना है, हमारे उस्ताद हदीस पढ़ा रहे हैं, मेरा लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। अब वो लड़की क्या कहती है कि ए नौजवान, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रही थी और मेरे दिल के अंदर तेरी मोहब्बत घर चुकी है। अब मैं उस वक्त तक तुझे यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगी जब तक कि तू मेरे अंदर की प्यास को न बुझा दे, जब तक कि तू मेरी ख्वाहिश को पूरा न कर दे। मैं तुमसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हूँ, अपने आप को तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। देखो मौसम खुशगवार है, कमरा सजाया हुआ है, मैं नौजवान लड़की, तू भी नौजवान लड़का, कोई नहीं हमारे बीच में आने वाला। अगर मेरे बात नहीं मानती हो, नहीं मानते तो मैं शोर मचाऊंगी, मुआशरे के अंदर तुम्हें रुस्वा करूंगी और तुम्हें जेल के हवा खिलाऊंगी। अब नौजवान परेशान कि करूँ तो करूँ क्या, मामला अजीब है।
वज़ीर की बेटी हैं, अगर ज़रा भी शोर मचा दी तो मेरे इज्जत का भी जनाजा निकलेगा और सीधा मुझे सूली पर लटकना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर इज्जत के अंदर हाथ डाले और औरत ऐसे चाल चलती है कि अगर आप सच भी हो तो आपको झूठा बना देती। इसलिए मेरे नौजवानों, हमें इन वाक़यात से इबरत हासिल करना है। हमें इन वाक़यात से अपने अंदर की ख्वाहिशात को तर्क करना है कि जब अल्लाह के खातिर ख्वाहिशात को अगर तर्क करता है तो अल्लाह दुनिया के अंदर उसको भी चमकाते हैं और आखिरत के अंदर भी उनको चमकाते हैं। दुनिया के अंदर भी उनका नाम रोशन करते हैं और आखिरत के अंदर भी उनका नाम रोशन करते हैं। अब नौजवान लड़की है, एक तरफ नौजवान लड़का, वो लड़की कहती है ओ मेरे नौजवान, मेरी मोहब्बत तेरे दिल के अंदर भी पैदा हो जाए, मैं अपने हुस्न को तुम पर निछावर करना चाहती हूँ, आओ आगे बढ़ो, अपनी बाहें फैला दो, मैं तेरी बाहों में लेटना चाहती हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश को तुमसे पूरा करना चाहती हूँ, एक मर्तबा मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो, सारी मालो दौलत तेरे कदमों में निछावर कर दूंगी। नौजवान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ था, नबी की मोहब्बत थी, अल्लाह का डर था। अल्लाह के खौफ के अंदर नौजवान कांपने लगे, तड़पने लगे, कहा ओ अल्लाह की बंदी, मैं अल्लाह से डरने वाला नौजवान हूँ, मैं हदीस का इल्म हासिल करने वाला एक तालिब इल्म हूँ, मुझे जाने दो, मुझे गुनाह के अंदर मुलव्विस न करो। लेकिन नौजवान लड़की मानने के लिए तैयार नहीं। कहा इतनी दिनों के बाद तो आज तुम मेरे हाथ आए हो, मौका अच्छा है, घर के अंदर कोई नहीं है, वालिदैन भी घर से घूमने के लिए गए, अकेली मैं, तुम अकेला, दूसरा कोई नहीं हमारे दरमियान आने वाला, आ जाओ ख्वाहिशात को पूरा कर। नौजवान रोने लगा, अल्लाह के सामने हाथ फैला दी कि मेरे रब, अब अगर कोई ज़ात बचाने वाली है अगर मुझे इस गुनाह से, तो तेरी ही ज़ात है, कोई ऐसी तदबीर मेरे लिए बना दीजिए ताकि मैं इस लड़की के फरेब से, इनके धोखा से, जिनाकारी से मैं बच जाऊं। ए अल्लाह, तू ही बचा सकता है मेरी इज्जत व आबरू को। नौजवान दुआ करने लगे। फौरन उनके जहन के अंदर एक बात आई कि ठीक है, मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। लड़की तो खुशी के मारे फूले न समाई कि चलो नौजवान अब मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार, लेकिन एक मेरी शर्त है। नौजवान ने क्या कहा, मैं तेरी ख्वाहिश पूरा ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले मुझे अपने बाथरूम दिखाओ, लेटरिन का घर दिखाओ, मैं वहाँ जाऊँ, अपने क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर जब मैं फ्रेश हो जाऊँगा फिर तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। लड़की खुश हो गई कि चलो, नौजवान तैयार हो गया, आज मेरी दिल की आरज़ुएँ पूरी हो जाएगी। मैं जितने चंद महीनों से जो आरज़ुएँ अपने दिल के अंदर सजा के रखा था, आज वो मेरी आरज़ू पूरी होने वाली। फ़ौरन अपने घर के अंदर जो स्पेशल बाथरूम था, जो बादशाह वज़ीर अपने लिए बनाया था, फ़ौरन उस स्पेशल बाथरूम और लेटरिन का चाबी उनको दे दिया। खादिमा को कहा फ़ौरन जाओ, इनको जा कर के वहाँ लेटरिन का घर दिखाओ। चुनांचे जब वो नौजवान उस लेटरिन के अंदर जाते, बाथरूम के अंदर जाते, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि करूं क्या करूं। उस लेटरिन के अंदर जो गलाजतें थी, जो पाखना और पेशाब था, फौरन हाथ डाला उसके अंदर और अपने जिस्म के अंदर, अपने कपड़ों के अंदर मलना शुरू कर दिया। सारे जिस्म के अंदर लेटरिन लगा दिए, कपड़े लगा दिए। जब वो निकाह करके बाहर हुए तो वो जो उसकी मोहब्बत में दीवाना थी, फरेफ्ता थी, अपने आप को हवाले करने वाली थी, अपने आप को, अपनी इज्जत को दांव में देने वाली थी, जब वो नौजवान लेटरिन से बाहर आया अपनी गिलाजतों के साथ, पाखना के साथ, तो वो शहजादी देखकर फौरन कह रही, अरे ये तो कोई पागल है, दीवाना है, फौरन मेरे घर से इनको धक्के मारकर बाहर फेंक दो। अब वो लड़की जो पहले उनके आशिक थी, अब वही लड़की क्या कह रही, ये तो कोई मजनू है, दीवाना है, इसका दिमाग खराब है, फौरन इसको मेरे दरबार से, मेरे घर से बाहर निकाल दिया जाए।
चुनांचे वो नौजवान को घर से बाहर निकाला गया। घर से जब बाहर निकाल दिया, हदीस दर्स के लिए आए थे, पूरे कपड़े के अंदर गलाजत लगी हुई, लेटरिंग लगी हुई है। अब करे तो करे क्या? वो नौजवान कहता है कि अगर मैं घर जाऊंगा, कपड़े बदलूंगा, नहाऊंगा तो लेट हो जाएगा और हदीस का दर्स छूट जाएगा। चुनांचे वो तालाब के पास जाते हैं, अपने उस तालाब के पास जाकर के अपने हाथों से कपड़े को साफ करते हैं, लेटरिन को साफ करते हैं, नहा करके उसी गीले कपड़े के साथ हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में शरीक हो जाते हैं। दर्स चल रहा है, हदीस का दर्स चल रहा है, हजरत शाह साहब दर्स पढ़ा रहे हैं, सबक पढ़ा रहे हैं, और पीछे में जाकर ये चुपके से बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत शाह साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, हदीस का दर्स रोक दिया। फरमाया कि इतनी जबरदस्त मुश्क की खुशबू लगा करके कौन आया है जो मुझे भी परेशानी हो रही। आज तक मैंने पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने ऐसी खुशबू आज तक नहीं सूंघी है। बताओ कौन है वो बंदा, कौन है वो तालिब इल्म जो इतनी अच्छी मुश्क की खुशबू लगा करके आया। अब ये नौजवान क्या सोच रहा कि मैं तो लेटरिन लगा कर आया था, शायद हदीस का दर्स इसलिए रोक दिया गया कि इसकी बदबू से हजरत को पहुंच चुकी है, तलबा को परेशानियां हो रही है, लेकिन हजरत को तो मुश्क की खुशबू पहुंची है। अल्लाह ने बदबू को मुश्क में तब्दील कर दिया, अल्लाह ने बदबू को खुशबुओं में तब्दील कर दिया। हजरत शाह साहब फरमाते कौन है वो? मेरा वो होनहार अल्लाह के नेक बंदे जिसके कपड़ों से इतनी अच्छी खुशबू आई, आज तक मेरी नाक ने ऐसी खुशबू नहीं सुनी। सारे तलबा इधर उधर झांक रहे। जिसके करीब में वो लड़का बैठा था, वो नौजवान बैठा था, फौरन हजरत को कहा, हजरत ये अभी लड़का अभी आया, इसकी जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही मुश्की। हजरत ने उसको अपने करीब बुलाया, बुला कर के फरमाया, बेटा ये बताओ तुमने इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से मंगाई है? अब हजरत इसरार कर रहे हैं, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मामला तो बड़ा गंभीर था ना। बताते तो कैसे बताते। हजरत शाह साहब कहा कि तुम्हें मैं कसम देकर कहता हूं बेटा, बताओ तुमने इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से लगा कर आई? मैंने आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी खुशबुओं को न सूंघी, न मेरे आंख ने देखा, न मेरी नाक ने कभी सूंघा। जब हजरत गुस्से में आ गए तो उस बच्चे के आंख से आंसू जारी हो गए। फरमाया, हजरत अगर आप इसरार करते हैं, अगर आप मुझको मजबूर कर रहे हैं, तो मैं दास्तान बताता हूं कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया कि मैं रोज़ाना उस रास्ते से घर से आ रहा था। एक नौजवान लड़की, एक हसीन व जमील लड़की मुझे गुनाहों की तरफ दावत दी, और मैंने अल्लाह के खातिर, अल्लाह के नबी के खातिर मैंने गुनाहों को तर्क किया, और उस गुनाह से बचने के लिए मैंने अपने जिस्म के अंदर लेटरिन लगा दी। जहाँ जहाँ मैंने गलाजत लगाई है, जब से मैं उस जगह को धोया हूँ, उस जगह से बदबू की बजाय मेरे जिस्म से खुशबुएं आ रही है। हजरत शाह साहब ने उसको सीने से लगा लिया, सीने से गले से लगा लिया, कहा कि कसम अल्लाह की, ये मेरा तालिब इल्म कामयाब हो गया। और रिवायत के अंदर आता है कि जब तक वो नौजवान जिंदा रहा दुनिया के अंदर, उसकी जिस्म से खुशबुएं आ रही है, जिसकी वजह से उनका नाम ही पड़ गया ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली और बुजुर्ग, कामिल बुजुर्ग इस हिंदुस्तान से गुजरे हैं। सिर्फ एक गुनाह की वजह से, एक गुनाह से बचने की वजह से अल्लाह ने आज तक हजरत ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाह अलैह का नाम जारी रखा और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वली बन करके गुजर गए। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी नौजवान बहनों और मेरे नौजवान भाइयों, दुनिया आपको गुनाहों की तरफ बुलाएंगी, लज्जत की तरफ बुलाएगी। ये ख्वाहिशात सिर्फ चंद मिनट का मजा है
और पूरी ज़िंदगी का सज़ा है। चंद मिनट के मज़ा को अगर आप दुनिया के अंदर छोड़ दोगे तो फिर हमेशगी की मज़ा अल्लाह आपको जन्नत के अंदर अता फरमाएंगे। दुनिया की हसीन लड़की क्या, आपको ऐसी हसीन लड़की अल्लाह जन्नत के अंदर अता फरमाएंगे जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में फरमाता है, वो हूरुन ऐन का अम्सालिल लुअलुइल मकनून, कि वो ऐसी हूरें होंगी जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, उनकी थूक के अंदर अल्लाह ने वो मिठास रखेगा कि अगर एक मर्तबा आप अपनी होंठ को उनके होंठ से लगा देंगे तो 70 साल तक आप उनकी होंठ की मज़ा को चखते रहेंगे। ऐसी हूरें अल्लाह आपको जन्नत के अंदर अता करेंगी, बशर्ते कि दुनिया की इन ख्वाहिशात, इन फवाहिश को छोड़ करके अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरे दोस्तों, इसलिए अपने अंदर आदमियत को पैदा करो, गुनाह का जो मादा है उसको छोड़ने की कोशिश करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे दोस्तों, ये वाक़यात तो बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे वाक़यात आज सुनाने वाला था अपने नौजवानों को, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। यही वाक़यात पर अगर हम अमल कर लें तो मेरे दोस्तों हम कामयाब हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।